आपके माध्यम से सर आप आए मिलने के लिए, क्या कुछ आश्वासन दिया जा रहा है कि ये जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित पिता हैं, उनको क्या आश्वासन दे रहे हैं, या फिर आप भी अन्य लोगों की तरह आकर के अपनी राजनीतिक गोटियां से सेकिएगा क्योंकि चुनाव का समय है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हमने जब भी चुनाव लड़ा है, ये मुजफ्फरपुर जिला में पड़ेगा, है ना। हम मुजफ्फरपुर जिला से, हमने, मेरे दादा ने, मेरे परिवार ने 17 विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद के चुनाव, 17 चुनाव पूरे बिहार में शायद ही कोई परिवार होगा जिसने 17 चुनाव लड़े, और हमने आज तक मुजफ्फरपुर में कोई चुनाव नहीं लड़ा। फिर भी हम आया है यहाँ मुजफ्फरपुर में, ना हमें चुनाव लड़ना है, ना हमारी कोई इस तरीके, लेकिन एक मानवता, एक जमीर एक इंसान की होती है जो जिंदा होनी चाहिए। हम कटिहार बारसोई में भी सोनू और खुर्शीद को जब पुलिस अधिकारियों ने गोली मारा था, कटिहार के बारसोई में बिजली आपूर्ति के कारण एक खुर्शीद, वहां भी देखिए गजब का किस्सा है। यहाँ भी महजबीन और किरण के साथ यह हादसा हुआ, और वहां भी सोनू और खुर्शीद एक हिंदू और एक मुसलमान, 2 बच्चे, 18 साल की उम्र के बच्चे, दोनों को पुलिस ने गोली मार दिया था। वहां भी तो हम चुनाव नहीं लड़ते थे, वहां मेरी कोई राजनीतिक गोटियां नहीं सेकनी थी, लेकिन वहां जाकर के उन लोगों के लिए हमने लड़ाई लड़ा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में केस किया, खुर्शीद के लिए भी, सोनू के लिए भी, कि इन दोनों के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। पुलिस ने गोली मार दी है। ठीक उसी तरीके से हम आप सबसे अपील करते हैं कि यहाँ एक पर्सनल टीम बनाएंगे, मैं इनसे बात करूंगा, 10 लोग मिल करके, एक तो थाना में केस होगा, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या फिर ह्यूमन राइट कमीशन के माध्यम से भी एक केस होगा पुलिस के ऊपर, अपराधियों के ऊपर। अपराधी, वो पुलिस नहीं रहे, अब अपराधी हो गए, उन अपराधियों के ऊपर केस होगा। और कम से कम मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए, और इसके लिए हम आगे आवाज उठाएंगे। इसके लिए हम, वैसे मैंने सबको कहा, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, जितने भी, अगर तुम्हारे अंदर, ये मुजफ्फरपुर की जनता को मैं कह रहा हूं, आप गौर से देखिएगा इस घर में कौन से पार्टी के लोग यहां आकर के आपकी बच्ची की लड़ाई लड़ रहे हैं। सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, जितने भी लोग हैं, जो भी मेरा ये वीडियो देखेंगे, पूरे उत्तर बिहार के लोग देखेंगे, आप सभी को बोल रहा हूं, जिस पार्टी के लोग यहां पर आकर के, यहां पर अगर कोई भी पार्टी से हो, यहां आकर के उनको 1% अगर आपके अंदर जमीर जिंदा है, अगर आप राजनीति, समाज सेवा के दिली भावना, आपका समाज सेवा है, तो आपको यहां आना पड़ेगा, और नहीं आए तो याद रखा जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि अभी तो काफी अच्छा है, इन्होंने कहा कि इनको न्याय दिलवाने के लिए बहुत दूर तक इनकी लड़ाई है और लड़ेंगे। और क्या कहेंगे सर, स्थानीय हैं आप, बड़ा मदद किए हैं इनको, लेकिन क्या कुछ हासिल हुआ है अभी तक? अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। मैं अभी फिलहाल जो घटना हुई, घटना के दिन पूरे दिन पोस्टमार्टम करा के, वहां पुलिस के पास इनका बयान करा के, वहीं हमको महसूस हो रहा था, जो दरोगा थे वहां, जो वहां के एसएचओ थे, बार बार बाहर निकल के बात कर रहे थे, क्या है भाई, तो समझ गए, जो ये समझ रहे हैं जो कुछ हम बाहर जाके अपने पदाधिकारी से बात कर रहे हैं। तो उसने खुल के बताया, जो देखिए भाई, पुलिस का मामला है, हम कुछ भी करेंगे तो सीनियर पदाधिकारी के निर्देश पर करेंगे। तब जब हम लोगों ने थोड़ा मजबूती से आवाज को उठाया, तो उन्होंने आनन फानन में जो बयान लेना हो या पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो करके वहां से हम लोगों को निकालने में लग गए। लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हुए थे न्याय के लिए, यहाँ डीएसपी आए थे, आप भी कवर कर रहे थे, आपका सारा न्यूज हम देख रहे थे, लेकिन यहाँ जो कहा गया, और आज घटना का लगभग 10 दिन से ज्यादा हो गया, 11 दिन हो गया, 11 दिन में अपराधी कहिए उसको, न पुलिस कहिए, न उसका पुलिस का ड्राइवर कहिए, सही कहे हैं भाई साहब, वो लोग अपराधी है। तो अगर कोई साधारण आदमी इस तरह का घटना करके क्या आपके थाने में घूम सकता था क्या? वह पुलिस का है, इसका मतलब है जो पुलिस का जो गुंडा राज पूरे बिहार में चल रहा है, यही इस जजुआर में भी चल रहा है। एक स्थानीय बच्ची की हत्या करना, और एक बच्ची जो अभी समझिए मरनासन स्थिति में भर्ती है। हम उस दिन जब इनकी बच्ची का हुआ, जो डेड कर गई, तो लेके आ गए पोस्टमार्टम के लिए, उसके लिए ऋषि भाई वहां थे, जो इसका इलाज करो भाई, बचाओ। तो जब देखने गए तो देखने लायक उसका शरीर नहीं था। कम से कम भगवान से दुआ करते हैं वह बच जाए और उसका अच्छा से इलाज हो। बीच में पैसे के अभाव में उसका इलाज भी रोक दिया गया था। तो यह इंसाफ कौन देगा? अगर कोई आम आदमी किया रहता तो पुलिस इसके पीछे जाती, लेकिन जब पुलिस वाला ही यह किया है तो किससे न्याय का उम्मीद रखे? अभी आपके सामने भाई साहब जो कहे, हमने डीएसपी को फोन लगाया है, डीएसपी ने क्या जवाब दिया है? कार्रवाई हो रही। भाई कार्रवाई तो सब दिन हो रहा है, कार्रवाई धरातल पर क्या हो रहा है? पीड़ित परिवार को क्या न्याय दे रहे हो आप? इस पर बात होनी चाहिए। अगर 1 तारीख तक, इससे पहले
अपराधियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो हम लोग जजुआर थाने का घेराव नहीं करेंगे। इस कदर से यहाँ की पब्लिक आक्रोशित है, जो थाने का सारा कामकाज बंद कर दिया जाएगा और सरकार को सुनना पड़ेगा। क्या करेगा यहाँ के पुलिसों का? यहाँ के पुलिस नहीं कहिए, गुंडा राज लोग चला रहा है। शराब का बिजनेस थाने से चलता है। पुलिस की गाड़ी से आप समझ सकते हैं चीलेम और गजा का बरामद होना, यह क्या बतलाता है आपको? जिस बिहार में नशाबंदी और शराबबंदी की बात कर होती है, और उस बिहार में किसी पुलिस की गाड़ी से नशा का सामान उपलब्ध हो रहा है। और मानवता देखिए, जब पुलिस की गाड़ी से घटना हुई तो पुलिस वालों ने उस बच्ची को बचाना उचित नहीं समझा, अपना जान बचाने के लिए गाड़ी में लगी चाबी छोड़ के वहां से भाग पड़े। तो इस बिहार का लोग भगवान के भरोसे है, जो रक्षक ही भक्षक बन जाए तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे भाई? सही कह रहे हैं कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन आप याद रखिए कि ये खबर तब तक चलती रहेगी हमारे इस चैनल के माध्यम से जब तक कि पीड़ित पिता को न्याय नहीं मिल जाता है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या सोचते हैं आप? यहाँ बिहार में जो पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी है उसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।